आपां खुदा दे वचन च चलांगे। मत्ती 17:14 दे विच लिखिया आ, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। आपां किहड़े महीने चल रहे हैं? छुटकारे और पवित्र आत्मा दे नाल भरन दे महीनों दे विच चल रहे हैं। तुहानूं छुटकारा लैण दे लई और पवित्र आत्मा नूं पाउण दे लई सब तो पहला नम्र होना पएगा, सब तो पहला दीन होना पएगा। अगर अज तुसीं चाहुंदे हो कि खुदा अज मैनूं पर, ते तुहानूं खुदा दे अगे नम्रता ही दिखानी पएगी, तुहानूं खुदा दे अगे भुख दिखानी पएगी, तुहानूं खुदा दे अगे दीनता दिखानी पएगी। तुहानूं ये साबित करना पएगा कि खुदा मैं तेरे लिए भुखा हाँ, मैं तेरी उपस्थिति तो बिना कुछ भी नहीं हाँ परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस तो बिना जीरो हाँ खुदावन, मैं तेरी हजूरी तो बिना कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो एक व्यक्ति प्रार्थना दे विच जांदा जां खुदा तो कुछ मंगदा आ, वो किस तरह मंगदा आ? कई वेले तुसीं भी ये चीज़ नूं महसूस कीता होवेगा कि कई वेले तुसीं प्रार्थना दे विच बैठदे हो, सिर्फ तुहाडे शब्द ही बोलदे आ, तुसीं सिर्फ शब्दां तो प्रार्थना करदे हो, पर हिरदे तो प्रार्थना नहीं हुंदी। तुहानूं खुद नूं ये चीज़ महसूस हुंदी आ कि मैं सिर्फ बोल रहा हाँ, पर हिरदे तो ये प्रार्थना नहीं हो रही। कि किसे ना इस तरह हुंदा? मेरे ना तो हुंदा। कि किसे ना इस तरह हुंदा? सब ना हुंदा। क्योंकि परमेश्वर की चाहता, जदों ये व्यक्ति आया ये बच्चे नूं दुष्ट आत्मा की दिक्कत सी, इन्हें क्या, उन्हें कुटने टेक दिते कि हे परमेश्वर मेरे पुत्र दे उत्ते दया कर, हे परमेश्वर हे प्रभु मेरे पुत्र ऊपर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बार बार बहुत दुख उठाता है। अज प्रार्थना दे विच लोग जाते आ, उन्होंने हो सकता कोई प्रॉब्लम हो सकता किसी ने कोई दुष्ट आत्मा की दिक्कत हो सकता बार बार एक व्यक्ति का मिसकैरेज हुंदा हो सकता बार बार एक व्यक्ति प्रार्थना दे विच नहीं खड़ा हो रहा, हो सकता बार बार वो किसी लड़ाई झगड़े च हुंदा हो सकता बार बार वो एक पाप तो छुटदा फिर उस पाप दे विच चला जांदा आ, मीनस बार बार उस चीज़ दे विच आंदा आ। पर वो व्यक्ति नूं की करना चाहिए आ? खुदा दे अगे नम्र होना चाहिए, जिस तरह ये आया और इन्हें क्या घुटने टेक दिते परमेश्वर दे कोल कि हे प्रभु मेरे पुत्र दे उत्ते की कर, दया कर। अज तुसीं जिस भी कंडीशन दे विच हो, अज हो सकता तुसीं प्रार्थना दे विच स्टैंड नहीं कर रहे, अज हो सकता प्रार्थना लाइफ तुहाडी स्थिर नहीं आ, पर खुदा दे अगे उंडेल दो अपने आप नूं, बोलो हे परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर, परमेश्वर मैं बार बार उसे पाप दे विच हां, परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर। अज लोग आंदे आ, कई वेले प्रार्थना दे लई खड़े हुंदे आ, वो इधर उधर देखते हुंदे आ, कुछ भी उन्हां नूं नहीं हुंदा कि परमेश्वर दे अगे असीं उंडेल दईए, परमेश्वर नूं अपने मन दे नाल खुश कर दईए, पर वो सिर्फ आला दुआला देख रहे हुंदे, कुछ नहीं उन्हां नूं हुंदा। पर तुहानूं की करना चाहिए आ? नम्र होना चाहिए, तुहानूं दीन होना चाहिए, तुहानूं अपने छुटकारे दे लई की करना चाहिए आ? खुदा दे अगे उंडेल देना चाहिए कि हे परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर खुदावन। जिस तरह बाइबल दे विच लिखा, एक कोड़ी आया परमेश्वर दे कोल, उन्हें कहा हे प्रभु अगर तू चाहे तो तू मैनू की कर सकदा, शुद्ध कर सकदा, तू मैनू चंगा कर सकदा आ। उन्हें अपने आप नूं नम्र किया, उन्हें अपने आप नूं दीन किया और उन्हें परमेश्वर तो उस छुटकारे नूं लिया। एक लेडी सी जिहदी बच्चे नूं दुष्ट आत्मा की दिक्कत सी और उन्हें क्या परमेश्वर दे कोल आई और परमेश्वर ने कहा नहीं मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तियां नूं नहीं दिंदा, पर उन्हें कहा नहीं परमेश्वर कुत्ते भी मेज तो गिरी हुई चूर चार नूं खांदे। मीनस की कीता? उन्हें अपने आप नूं दीन कर दिता, उंडेल दिता परमेश्वर दे अगे और उन्होंने छुटकारे नूं लिया। अज की करने की जरूरत है एक व्यक्ति नूं? अगर तुसीं बार बार किसी प्रॉब्लम दे विच फसे हो, बार बार पाप दे विच गिर रहे हो, बार बार झूठ बोलण दी प्रॉब्लम दे विच गिर रहे हो, मीनस वो एक बंधन आ। उस बंधन के लिए तुहानूं छुटकारा लैण दे लिए की करना पएगा? अपने आप नूं नम्र करना पएगा, अपने आप नूं दीन करना पएगा और प्रार्थना च जाना पएगा और फायर प्रेयर करनी पएगी, फिर तुसीं छुटकारे नूं लओगे परमेश्वर तो। की कीता इन्हें क्या कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बार बार बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिरता है। मीन्स बार बार अगर एक व्यक्ति किसी पाप दे विच गिरता है। और यीशु ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सबको सलीब दे उत्ते पूरा कर दिता आ। अज एक व्यक्ति नूं उठण दी जरूरत आ, अज एक व्यक्ति नूं प्रार्थना दे विच जाण दी जरूरत आ, अज एक व्यक्ति नूं नम्र होण दी जरूरत आ, अज एक व्यक्ति नूं फायर प्रेयर करन दी जरूरत आ, अज एक व्यक्ति नूं
उस दुष्ट आत्मा नूं डांटण दी जरूरत आ, उस बीमारी नूं डांटण दी जरूरत आ। परमेश्वर ने कहा मैं कदों तक तुहाडे नाल रवांगा, कदों तक मैं तुहाडी सहांगा। तुसीं उठो, प्रार्थना दे विच उठो। किन्ने लोग आ जिहड़े लगातार 5 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं? किन्ने लोग आ जदों लास्ट टाइम आपां फायर प्रेयर नूं सिखाया सी, किन्ने लोग आ फायर प्रेयर नूं कर रहे? बहुत घट लोग आ। कि इस तरह हो सकता कि ਜਿਹੜੇ लोग फायर प्रेयर नहीं कर रहे ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ लगातार फायर प्रेयर करनी ताकि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करे। कदों तक परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲ देखोगे? उठो, अपनी प्रार्थना ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास करो। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ पूरा कर दिता। हुण ड्यूटी किहदी आ? एक परसन दी ड्यूटी आ, अपनी ड्यूटी आ, अपनी ड्यूटी आ छुटकारे नूं लैण दे लई। जिस तरह बाइबल च लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने कहा उठो, अज उठो। परमेश्वर ने कहा अज करो प्रार्थना। जदों तुसीं फायर प्रेयर नूं करोगे, बार बार जिस प्रॉब्लम दे विच हो फायर प्रेयर नूं करोगे, दुष्ट आत्मा नूं डांटोगे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अच्छे हो जाओगे ਉਹਨਾਂ प्रॉब्लम्स ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਪੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਇਰ ਪੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਮਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ सब चीज़ां जड़ियां आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छाई ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾर्थना परमेश्वर के अगे कबूल हुंदी आ। जिस तरह परमेश्वर के वचन च लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक जा, वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मीनस अगर आज तुसी प्रार्थना कर रहे हो, सब तो पहले अपने माइंड च रखो ये चीज़ कि तुहाडी प्रार्थना दे विच ताकत आ। तुहाडी प्रार्थना जिहड़ी वो पहाड़ां नूं हटा सकदी आ। तुहाडी प्रार्थना हर सिचुएशन नूं बदल सकदी आ। तुहाडी प्रार्थना सब कुछ चेंज कर सकती है। मीनस तुहानूं अपनी प्रार्थना दे उत्ते विश्वास होना चाहिदा आ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आ, अगर तुसी अपनी प्रार्थना के उत्ते विश्वास नहीं कर रहे, मीनस तुसी परमेश्वर के वचन नूं झूठा ठहरा रहे हो। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुसी पहाड़ नूं कहोगे इधर तो उधर सरक जा, तो वह सरक जाएगा। तुहाडे हालात बदल जाएंगे। अज अगर तुसी प्रार्थना कर रहे हो किसी टॉपिक ले, विश्वास रखो कि हो सकता है अज इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, पर उस प्रार्थना नूं करना छड्डो ना, तुसी रिजल्ट नूं देखोगे। मेरी लाइफ दे विच कुछ ऐसा टॉपिक सीगा जो 3 साल तो 4 साल तो चलता आ रहा सीगा। मैं उस टॉपिक लिए प्रार्थना लगातार कर रही सी, पर मैनूं विश्वास सी, क्योंकि मेरी खुद की ये टेस्टमनी आ, मैं जो प्रार्थना करती हाँ मैं अविश्वास के नाल नहीं करती। मैं ये कहनी, हाँ परमेश्वर, मैं जो प्रार्थना कर रही हाँ ये प्रार्थना ये सुनी जा रही है, और मैं जानती हाँ मैं हर एक प्रार्थना का उत्तर खुदा तो पाया आ, इसे विश्वास दे करके। अज लोग की करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उन्हों का विश्वास ही नहीं हुंदा। वो कहते हो सकता है प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, पर जिस टॉपिक लिए तुसी प्रार्थना कर रहे हो थोड़ा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हाँ, मेरा विश्वास आ कि मेरी प्रार्थना जिहड़ी वो सुनी जाएगी और मैं आज़ाद होवांगा। थोड़ा फेथ होना चाहिए आ। और जदों तुसी इस तरह फेथ दे नाल प्रार्थना करोगे तो तुसी छुटकारियां नूं लाओगे, तुसी चंगियाई नूं लाओगे, तुसी पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे, और तुसी अपने हर हिस्से दे विच, जिस तरह परमेश्वर दा वचन लास्ट टाइम सी कि मैं तुहानूं हर हिस्से तो विश्राम दवांगा, और तुसी विश्राम नूं पाओगे।